अरे जल्दी करो मायना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। भाभी बहुत भूख लगी है, नाश्ता दीजिए ना प्लीज। बहू जल्दी करो, पूजा का समय हो रहा है। माँ जी सब तैयार है। माँ, मेरी जीजा जी से बात हो गई है, मैं उन्हें पिक कर लूंगा। ठीक है बेटा। ये लीजिए दीदी आपका नाश्ता। थैंक यू। माँ जी आपकी आरती के थाल। क्या होलिया बनाया है मैना? क्यों, क्या हुआ? मैंने दुपट्टा तो सर पे रखा हुआ है। दुपट्टा सर पे है, लेकिन सलवार कहाँ गायब है? गीतिका ने तुम्हें बताया था ना, इंडियन कुर्ती के नीचे सलवार पहनी जाती है। हाँ सॉरी माँ जी, मैं तो भूल ही गई। मुझे लगा कि ये इंडियन स्कर्ट है तो, और किचन में गर्मी थी तो सोचा काम खत्म करके पहन लूंगी। छोड़िए ना माँ, बस एक ही हफ्ता तो हुआ है हमारी शादी को, आप फिक्र ना कीजिए, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। इट्स ओके मायना। हे भगवान। करनी मैं क्या करूं, हर रोज अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, पर फिर भी कोई ना कोई गलती ऐसी हो ही जाती है, फिर मुझे नाराज हो जाती है। इट्स ओके मायना। माँ की बात का बुरा मत मानिए, माँ ना थोड़ी सख्त मिजाज है, मगर दिल की बुरी नहीं है। ये तो मैं जानती हूँ। हाँ तो बस हो गई बात। अभी आप अच्छी सी लंबी वाली क्यूट सी स्माइल दीजिए, दीजिए दीजिए। ये हुई ना बात। और हाँ, आपके बनाए हुए ये टेस्टी पराठे मेरे बेबी को भी बहुत अच्छे लगे, सो थैंक यू। अच्छा भाई, मुझे देरी हो रही है, प्लीज मुझे टिफिन दो। रुको मैं आपको बाहर तक छोड़ने चलती। अभी 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 आपकी इस इंडियन स्कर्ट के नीचे कुछ पहन के जाइएगा। सॉरी मैं भूल गई। अरे आंटी जी, अगर आपने मायना को देखना है तो घर आके देखिए, क्या रोज रोज यहाँ भीड़ लगा के खड़े हो जाते हो आप लोग, मेरे समझ में ही नहीं आता। लाओ मेरा टिफिन। थैंक यू, बाय। चल रखना। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते। अरे आंटी जी क्या ये, आप लोग रोज रोज। चलो सब अपने घर जाइए। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते माधव। नमस्ते। नमस्ते गगन, आप कैसे हो? बस हम सब अच्छे ठीक है, हैं। बढ़िया। बाय। यार कुछ भी क्या, ये फिरंगी भाभी ना कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रही है हमें। तू ना ज्यादा पुलाव मत पकाया कर फालतू के। तू ही सोच, इसके पति के जाने के बाद ये हमसे रोज क्यों बात करती है। भाई इसका कुछ मतलब नहीं है, और मैं हो रहा हूँ देर, और तू ना फालतू की बात सोचकर अपने दिमाग में गंद मत भरा कर। बेटा तू नहीं समझेगा। चल चल बाय। अरे मैना बहू, दामाद जी आ रहे हैं तो जरा कायदे से रहना। जी। या ऐसा नहीं कि बिना सलवार पहने कुर्ती में ही घूमने लगो घर में। जी माँ जी। मैं तो कहती हूँ जब तक वो यहाँ है तुम साड़ी पहनो तो अच्छा है। पर मैं तो साड़ी पहननी नहीं आती। हे भगवान। गीतिका, सिखा दे साड़ी पहनना। हाँ हाँ पक्का। भगवान। अरे गीतिका बेटा जल्दी आओ, दामाद जी आ गए। आइए। खुश रहो। गीतिका दीदी यही है जीजा जी। नमस्ते जीजा जी। अरे आपको पता है जीजा जी, गीतिका दीदी तो हर वक्त आपके ही बातें करती रहती है। एनीवे, स्वागत है आपका।
कुछ गलत किया मैंने? बहू, हमारे यहाँ दामाद जी के पैर छुए जाते हैं। ओह सॉरी माँ जी, मैं अभी छू लेती हूँ। अरे बहू, क्या कर रही हो? साड़ी पहनना सीख गई हो तो पल्लू भी तो संभालना सीखो। सॉरी माँ जी, लेकिन ये बड़ी डिफिकल्ट ड्रेस है। पता नहीं आप लोग कैसे संभाल लेती हो इसे। वो दामाद जी, क्या है ना कि हमारी बहू विदेशी है तो यहाँ के तौर तरीके सीखने में थोड़ा वक्त लगेगा। वैसे मैना जी, इतनी अच्छी हिंदी बोलना आप कैसे सीखी? जीजा जी, मैं ऑस्ट्रेलिया में हिंदी लैंग्वेज की ही पढ़ाई कर रही थी और इंडिया में रिसर्च के लिए आई तो आपके साले जी मिल गए। बढ़िया है माँ जी, अब तो आपको टीवी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैना जी सारा एंटरटेनमेंट पूरा कर देगी, है ना? ये लो, ये माँ ने तुम्हारे लिए गोंद के लड्डू भेजे और ये मेरी तरफ से। अच्छा सुनिए, एक बात पूछूं आपसे, आप क्यों भाभी को इतना घूर घूर के देख रहे थे? हाँ? अरे वो जहाँ से आई है वहां पे घूरना और टच वच करना उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सीधा उन्हीं के देश से आप आए हैं। आपको सब कुछ पता है, नहीं? छोड़िए, जाने दीजिए। एक बात कहूँ आपसे, मैंने ना आपके बारे में बहुत सारी तारीफें कर रखी है भाभी के सामने। आप प्लीज अपनी इज्जत रख लेना उनके सामने, कोई ऐसी वैसी हरकत ना हो जाए। अरे तो भाई, हम कौन सा इज्जत उतारने वाला काम करने वाले हैं? और वैसे भी हमारे इकलौते साले की बीवी है, थोड़ी सी छेड़छाड़ का हक तो बनता है भाई, है ना? मैं भी ना। मानना पड़ेगा साले साहब, जब भी हम यहाँ पे आते हैं आपका इंतजाम एकदम तैयार रहता है। मैं तो कहता हूँ आपको और यहाँ आना चाहिए। आप दोनों ऐसे छुप छुप के क्यों पी रहे हैं यहाँ? वो क्या है ना कि माँ को शराब पीना पसंद नहीं है, इसलिए जब भी जीजा जी आते हैं हम यूं ही चुपके टका लेते हैं। क्यों जीजा जी? लेकिन माँ जी को शराब क्यों नहीं पसंद है? वैसे मैना जी, हमारे यहाँ लोग ऐसा मानते हैं कि शराब वराब ये सब बिगड़े हुए लोग पीते हैं। आपके यहाँ तो ऐसा नहीं मानते ना? नहीं। फिर तो आप भी पीती होंगी। अरे हाँ हाँ, पीती है ना, इसके लिए भी बनाओ। क्या बात है। चलिए, मैना जी आई हैं तो मैना जी के साथ आज एक ड्रिंक साले साहब। मैना जी, ये आपका ड्रिंक। चीयर्स। चीयर्स। आपके बेबी आने वाला है ना, उसकी खुशी में। हाँ, उसकी खुशी में। एक और हो जाए। मैना जी के साथ एक और तो बनता है साले साहब। बिल्कुल बिल्कुल। अरे सोडा खत्म हो गया मैना जी, एक सोडा ले आइए जरा। खरनी, सुनिए, आप ही जाओ नीचे। वो क्या है ना, माँ जी किचन में ही है। मैं गई तो मेरे मुंह की स्मेल से वो समझ जाएंगे। चलो मैं ले आता हूँ जीजा जी। एक बात बताइए सर, हम आपको कैसे लगते हैं? आप बहुत अच्छे हैं? आप भी हमें बहुत ही अच्छी लगती है और आपका जो बात करने का अंदाज है बहुत अच्छे। वाह वाह। एक बात बताया वैसे मैना जी, या आपके
अरे बाल बहुत ही बढ़िया है वैसे मैना जी बाल। अरे साले साहब आ गए, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। ये लीजिए। माँ जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ मैं, अरे 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 क्या कर रही हो? छूना मत। क्या हुआ माँ जी? देखो अब 4 दिन के लिए भगवान घर में मत जाना, किचन में भी मत जाना और किसी को छूना मत। देखो हमारे यहाँ महीने के 4 दिन के लिए इन सब चीजों के लिए मनाही है। जी माँ जी। मैंने तुम्हारा खाना तुम्हारे कमरे में रखवा दिया है, ठीक है? हम बड़े हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, वहाँ तुम नहीं जा सकती, इसलिए तुम्हें घर पे रहना होगा, ठीक है? और भूल से भी किचन में मत जाना। जी माँ जी। हाँ। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। नमस्ते। भाभी जी, नमस्ते। सब लोग कहाँ गए? मंदिर गई। आप नहीं गए? नहीं, मुझे कुछ काम है। बाय। क्या बात है, आज सबको बाहर भेज के फिरंगी भाभी घर पे अकेले? जानता है क्यों? मुझे कैसे पता? कोई कारण होगा? हो सकता है वो मुझसे अकेले में मिलना चाहती हो, इसीलिए तो खुद सबके साथ बाहर नहीं गई। ओ भाई, तू सपने में कम रहा कर, ठीक है ना? चल चल। अब तो आदत सी है मुझको। पता नहीं कहाँ गई। तू ऐसा कर, इधर देख, ठीक है एकदम पूरा सूखा हुआ है ये तो, लेकिन हमारे पैसे तो गए ना। के लिए भगवान घर में मत जाना, किचन में भी मत जाना और किसी को छूना मत। एक मिनट। हाँ मायना बोलो। करनी सुनो, मैंने गलती से मिर्ची खा लिया, मुंह जल रहा है मेरा। हाँ तो माँ ने पानी रखा तो था, गिर गया। अरे तो किचन से ले लो ना। नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो? इधर दो। क्या किचन से ले लो? हेलो मैना बहू, किचन में कतई मत जाना। तो क्या करूं माँ जी? ऐसा करो, देखो बाहर कोई खड़ा है क्या, उसे बोल दो किचन से तुम्हें पानी का जार भर के दे दे। जी माँ जी। माधव, माधव, प्लीज जल्दी जल्दी अंदर आओ। हाँ जल्दी जल्दी। माधव अंदर आओ। प्लीज किचन से पानी ला दो जल्दी। थैंक यू क्या बात है, आपने बुलाया इतना मुझे पानी के लिए, ये काफी है। अब तुम जाओ। अभी एक बात पूछो, पूरे परिवार वालों को आपने बाहर भेज दिया और मुझे पानी के बहाने अंदर बुलाया। मैंने मिर्ची खा लिया था इसलिए। चलो जाओ। अब थोड़ा मुंह मीठा कर लीजिए, आज तो मौका मिला है। छोड़ दो मुझे। तेरी तो अगर घर के आसपास भी दिखाना तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अरे मुझे क्या मार रहा है, अपनी बीवी को जाके संभाल, समझा? वो खुद मुझे ले गई थी अंदर। साला चुप कर। चिल्ला मत, मैं तो उसकी मदद करने गया था, जबरदस्ती अपने बेडरूम में लेके जाने लगी मुझे। साला झूठ बोलता है। मैं झूठ? मैं तेरी बीवी झूठ बोल रही है। तुझे आता देख के ना डर गई और मुझ पे इल्जाम डाल दिया। चलो यहाँ से निकाल।
आप लोग क्या देख रहे हैं? हाँ, अपने अपने घर जाओ। एक लड़की अपना घर, अपना देश छोड़ के अपने पति के घर परिवार को समझने की, यहाँ के रीति रिवाजों को सीख के उन्हें अपनाने की कोशिश कर रही है। उसे अगर पता चले कि उसी परिवार का एक सदस्य उसके लिए ऐसी घटिया सोच रखता है तो क्या गुजरेगी उस पर। कुछ लोग क्यों ऐसी सोच बना लेते हैं एक लड़की के बारे में, सिर्फ इसलिए कि वो विदेशी है, खुले विचारों की है, कोई उसके साथ कुछ भी करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुले विचारों और घटिया विचारों में फर्क होता है। इस आदमी की सोच घटिया थी और ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की विदेशी है या अपने देश की। वो हर लड़की को गंदी नजर से देखते हैं, लड़की हिंदुस्तानी हो या कहीं बाहर की। कोई भी लड़की अपने सम्मान से खिलवाड़ कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अब तक ये आदमी अपनी घटिया सोच को अपने दिमाग में ही रखे था, लेकिन क्या वो आदमी इस सोच को अमल में लाने की कोशिश करेगा? अगर उसने ऐसा किया तो कैसा रिएक्ट करेगी मायना? तुम्हें उस कमीने को घर बुलाने की जरूरत ही क्या थी? किसी लड़की या औरत को बुला नहीं सकती थी? माँ जी, मुझे क्या पता कि वो इतनी गंदी सोच रखता है। देखिए मैना जी, मानते हैं कि माधव को पुलिस पकड़ कर ले गई, लेकिन दुनिया तो आपको ही गलत ठहरा रही है ना कि आपकी गलती है। क्या लोग तो यही सोचेंगे ना कि एक फिरंगी लड़की खुद लड़कों से बात कर रही है तो लड़के उसे छोड़ेंगे क्या? देखिए यहाँ के लोगों की सोच अलग है। लोग कहते हैं, उन्हें कहने दीजिए। कम से कम आप तो ऐसी बातें ना कीजिए जीजा जी। अरे भाई, मैं मानता हूँ कि मैना जी ऐसी वैसी लड़की नहीं है, लेकिन दुनिया का क्या करे? उनका मुंह कैसे बंद करेंगे हम? हाँ? भाभी, आप परेशान मत होइए। ये ऐसी घटिया सोच रखने वालों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। चलिए मेरे साथ अंदर चलिए। भाभी, मेरा ना पानी पूरी खाने का बहुत मन कर रहा है। उसी बहाने से मैं ना आपको सिखा भी दूंगी कैसे बनाना। दीदी, बेबी सिखाओ, जल्दी से आइए। और नहीं तो क्या। मुझे उसे देखना है, उसके साथ खेलना है। और पता है क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसा लगा लात मारा। क्या? क्या? माँ जी! क्या हुआ कीर्तिका? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? पकड़ नहीं, गाड़ी निकाल। आ जाओ आराम से। ये कुछ इंजेक्शन है, जल्दी से ले आइए। ठीक है, मैं लेता हूँ, आप इनका ध्यान रखो। ठीक है। अरे बहू, लगता है 1-2 घंटे में गीतिका की डिलीवरी हो जाएगी। उसके बाद उसे 3-4 दिन तो यहाँ रहना ही पड़ेगा। उसकी जरूरतों की चीजों की बैग में घर पे ही भूल आई। तुम ले आओगी? जी माँ जी, मैं ले आती हूँ। ठीक है। फिर मैं जाऊँ कैसे? मुझे गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती। जीजा जी, आप चलो मेरे साथ। हाँ बेटा, तुम जाओ ना उसके साथ। हाँ, जाता हूँ। जल्दी आना बेटा। हाँ जी। जल्दी आना बहू। भाभी जी, अब क्या करना है? माँ जी ने बोला था आपके बेडरूम में सामान है। ये क्या कर रहे हो? यही तो चाहती थी ना आप भाभी जी। मेरे होते हुए माधव को बुलाने की क्या जरूरत थी? ये क्या बोल रहे हो? पागल हो गई हो? आप हो ही ऐसी कि आपको देखकर कोई भी पागल हो जाए।
मैं भी आपके प्यार में पागल हो गया। छोड़ दो मुझे। तुमने तो यहाँ पर बुलाया था ना, तो फिर अब शर्मा क्यों रही हो मेरे पास आने से? लगता है आप होश में नहीं हो। कमाल है, ऐसा क्या है जो तुम फिरंग लोग नहीं करते? यहाँ पर तुम खुद लेकर आई और अब नखरे दिखा रही हो। मुबारक हो, बेटी हुई है। मुबारक हो माँ। तू मामा बन गया। मैं मायना को भी फोन करके बता देता हूँ। तुझे हमारे यहाँ के मर्दों की एक खास बात बता देता हूँ। उनसे कभी बोलना मत कि तेरा शारीरिक संबंध हो चुका है दूसरे मर्द से, खुशी से या जबरन। तेरे पति को अच्छा नहीं लगेगा, छोड़ देगा तुझे, समझी? जब किसी महिला के साथ इस तरह का हादसा होता है तो उसके शरीर की तकलीफ तो कुछ दिनों में मिट जाती है, लेकिन उसके मन को जो तकलीफ पहुंचती है वो आसानी से नहीं मिट पाती। जो कोई भी ऐसा क्राइम करता है वो किसी हैवान से कम नहीं। उसकी हैवानियत के लिए जितनी भी सजा दी जाए कम है। लेकिन अफसोस इसी बात का होता है कि ज्यादातर केसेस में क्रिमिनल को सजा मिल ही नहीं पाती है, क्योंकि महिलाएं इस तरह के केसेस को रिपोर्ट कराने से भी हिचकिचाती हैं। अब मायना क्या करेगी? क्या वो भी ज्यादातर महिलाओं की तरह चुप रहेगी, किसी को कुछ नहीं बताएगी, या फिर वो इस क्राइम के खिलाफ लड़ने की हिम्मत दिखा पाएगी? और उसका परिवार, क्या वो इस लड़ाई में उसका साथ देगा? दामाद जी मुबारक हो, ये लीजिए। लक्ष्मी आई है घर। ये तो बहुत अच्छी बात है। जीजा जी, वो मायना नहीं है आपके साथ? अरे साले साहब, इन फिरंगियों को ना सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। अब देखिए ना, पति की बहन को बच्चा हुआ है तो मिलने आना चाहिए, खुशी बांटनी चाहिए। मैंने उससे कहा तो उसने कहा कि उसे आराम करना है। अब हम क्या करें? चलिए ना, बेटी को देख के आते हैं। हाँ। मायना, 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 कहाँ गई है लड़की? मायना, मायना कहाँ हो तुम? ओह, तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। तुम जीजा जी के साथ आई क्यों नहीं? तुम्हें पता है क्या, दीदी को बेटी हुई है। तुम वहां होती ना तो मजा आ जाता। चलो कोई बात नहीं, अब से रोज हमारे घर में एक हफ्ते तक जश्न मनाया जाएगा। ये है कि जब भी हमारे घर में बच्चा पैदा होता है ना तो हम ऐसी जश्न मनाते हैं। तुम्हारे यहाँ मनाते हैं क्या? मायना, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मायना, मायना, मायना क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? मायना बताओ मुझे क्या हुआ है? यहाँ क्यों? मुझे ऐसा गंदी नजर से देखता है सब, क्यों? क्या हुआ है बताओ तो सही। क्योंकि मैं यहाँ की नहीं हूँ, इसलिए आज तुम्हारे जीजा जी ने ना भी मेरे साथ ऐसा गंदा काम किया था। क्या सोचा उन्होंने कि मैं ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं भी एक औरत हूँ। मेरे साथ गलत हुआ है, तकलीफ हो रही है।
क्या करने जा रहा था तू? दिमाग तो फिर नहीं गया मेरा। कम से कम ये तो सोचा होता कि इसे हमारे घर की इज्जत नीलाम हो जाती। लेकिन माँ उस आदमी ने अगर उस आदमी को तूने जेल पहुंचा दिया तो सजा उसको नहीं, तुम्हारी बहन को मिलेगी, उस मासूम सी बच्ची को मिलेगी। जरा शांति से काम ले। देख, अपनी बहन के लिए इस गुस्से को पी जा। पर माँ, देख बेटा, मेरी बात मान, कुछ दिनों के लिए बहू को लेके उसके देश चला जा। फिर जैसे ही गीतिका उसके घर चली जाएगी, उसके बाद तू उसे लेके वापस आ जा। हाँ, समझ रहा है ना? समझ रहा है ना तू? अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए मान जा बेटा, इसी में सबकी भलाई है। हाँ बेटा, करनी, समझ रहा है ना बात को? क्या कर रहे हो तुम? मायना, हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन कहाँ और क्यों? ये सवाल मुझसे मत पूछो प्लीज। तो क्या जीजाजी ने जो मेरे साथ किया, उनके खिलाफ हम पुलिस कंप्लेन नहीं करेंगे? हाँ, उन्हें सजा नहीं दिलाएंगे? नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर हमने ऐसा किया ना तो गीतिका और उसके बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन सजा उस आदमी को मिलेगी, फिर गीतिका दीदी की जिंदगी क्यों बर्बाद होगी? देखो, तुम समझ नहीं रही हो। अगर वो आदमी जेल गया ना तो गीतिका को उसके ससुराल वाले अपने घर में नहीं रखेंगे। तो क्या हुआ? गीतिका दीदी को हम अपने साथ रखेंगे, उनकी दूसरी शादी करा देंगे। जिस तरह तुम समझ रही हो ना, उतना आसान नहीं है। कैसे समझाऊं तुम्हें? तो क्या चाहते हो? यहाँ से चले जाए? बताओ, तो क्या चाहते हो? हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो यहाँ से प्लीज। करनी जो कह रहे आए उसकी बात मान, इसी में हम सबकी भलाई है। ठीक है माँ जी, लेकिन सोचिए, अगर ये सब मेरे साथ नहीं बल्कि आपकी बेटी के साथ उसके ससुराल में कोई करता, तो क्या आप उसे भी यही सलाह देती? अगर तुम हिंदुस्तानी लड़की होती तो तुम्हें सलाह देने की कोई जरूरत नहीं होती। तुम सब कुछ चुपचाप सह लेती, लेकिन अपने परिवार की इज्जत को कभी मिटने नहीं देती। मतलब मेरे चुप रहना से इज्जत बनी रहेगी? हाँ। ठीक है माँ जी, अगर ऐसा करने से हमारे परिवार का तमाशा बन सकता है, ठीक है, मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगी, लेकिन ये घर छोड़ के भी नहीं जाऊंगी। हिंदुस्तानी होती तो चुपचाप सह लेती। लड़की चाहे किसी भी देश या जगह की कोई भी भाषा बोलती, हर लड़की के लिए उसका सम्मान सबसे बढ़कर होता है। लेकिन जब किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो और कोई संस्कारों के नाम पर उसे चुप रहने को कहे, तो उस इंसान को खुद अपने संस्कार फिर से सीखने की जरूरत है। क्योंकि कोई भी लड़की अपने साथ हुई ऐसी हरकत को चुपचाप सहना नहीं चाहेगी। सच तो यह है कि जो मायना के साथ हुआ वो हर लड़की की जिंदगी का एक ऐसा भयानक डर है जिसका वो कभी सामना करना ही नहीं चाहेगी। लेकिन जब किसी लड़की के साथ ऐसा गलत होता है तो भले ही वो कितना भी विरोध करे, उसे समाज के डर से जबरन चुप करा दिया जाता है और वो अंदर ही अंदर हजार मौत मरती है। महिलाओं का इस तरह चुप रहना भी उनके खिलाफ बढ़ते अपराध का एक बड़ा कारण है। जुल्म सहने से कम नहीं होता, बल्कि गुनहगार को आप और बढ़ावा देते हो। आवाज उठाना शुरू कर दीजिए, किसी की हिम्मत नहीं होगी आपको हाथ लगाने की भी। ऐसा क्या है जो तुम फिरंगी लोग नहीं करते? दारू तुम लोग पीते हो, दूसरे मर्दों के गले तुम खुद लगती हो, यहाँ पर तुम खुद लेकर आई और अब नखरे दिखा रही। मुझे भाभी जी, क्या मिल गया अपने पति को बोल के? बेचारा बैठा होगा कहीं पर मुंह छुपा के। तुम खुद को आदमी कहते हो,
आदमी हो, डरपोक आदमी जो सिर्फ एक औरत पे जोर चला सकते हैं। हम औरतों को पैरों की जूती मानते हैं, जूती बन के रहे। सर पे चढ़ने की कोशिश की तो अंजाम क्या होगा ये तू सोच भी नहीं सकेगी, समझी? बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। ये बात माँ जी को क्यों नहीं पता है? हाँ माँ जी, माँ जी, माँ जी, ये आदमी, इसे आप बचाना चाहती है जो लड़कियों को पैर की जूती समझता है। पहले सिर्फ आपकी बेटी थी, आप तो आपकी बेटी की भी बेटी होगी, उसे भी पैर की जूती समझेगा। चुप बैठो बहू। बस माँ जी, मेरे हिसाब से लड़की बाहर की हो या हिंदुस्तान, ऐसे जूती बन के कोई नहीं रहना चाहता। अब मैं चुप नहीं रहूंगी, जा रही पुलिस स्टेशन। अरे अरे दामाद जी, मैं भी एक औरत हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है, तकलीफ हो रही है। क्यों करती है ऐसा? देख तेरे लिए खाना ले। खा ले। क्या हुआ? चुप चुप। अरे खाना लेके आया था, काट लिया नागी। इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये मुझे नहीं छोड़ेगी। नहीं दामाद जी, ये कुछ नहीं करेगी। ये कुछ भी कर सकती है। इसका मुंह हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। मार डालते हैं साली को। लेकिन ये सब करने से पहले मुझे करने को समझाना होगा, मनाना पड़ेगा। अरे वो तो इस फिरंग का ही साथ देगा ना। नहीं, पहले वो मेरा बेटा है, बाद में इसका पति। देखिए, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। बहुत देर से गीतिका के पास कोई नहीं है, उसको शक होगा। आप इस पे नजर रखिए, बहुत तेज छुरी है ये। रुक साली। खोल साली। हेलो माँ जी। मायना, मायना, क्या? प्लीज प्लीज पुलिस के पास चलो। जीजा जी मुझे मार देना चाहती है, प्लीज प्लीज पुलिस के पास चलो प्लीज। इसका मुंह हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। अरे वो तो इस फिरंग का ही साथ देगा ना। नहीं, पहले वो मेरा बेटा है, बाद में इसका पति।
मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम पुलिस के पास चली जाती ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। मेरी बहन का परिवार टूट जाता, हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। इसलिए माँ जो कह रही है वही सही रास्ता है। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम मौजी का साथ दे रहे हो। देखो तुम इतना मत सोचो। जीजा जी तुमसे माफी मांगने को तैयार है। जीजा जी आप सॉरी। देखो अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना और मुझे खोना नहीं चाहती तो इन्हें माफ कर दो और सब कुछ भूल जाओ। माँ आप फिक्र ना कीजिए, मैं मायना को सब समझा दूं और वो वही करेगी जैसा आप लोग चाहते हैं। मायना, मायना, मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम छोड़ मुझे। देखो मायना मेरा साथ दो। मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन अगर माँ और जीजा जी को सबक सिखाना होगा ना तो उन्हें उन्हीं के तरीके से सिखाना होगा। भरोसा रखो मुझ पे, मैं सब ठीक कर दूंगा। माँ भाभी कहाँ है? हाँ ओ, मैना जी दिखाई नहीं दे रही, कहीं बाहर गई हैं। वो मैं यहाँ हूँ जीजा जी। क्या तमाशा चल रहा है बहू? तमाशा? वो क्या हुआ कि मैंने जीजा जी को माफ कर दिया तो सोचा माधव ने तो इनसे छोटी गलती की थी, क्यों ना इनसे भी माफ कर दो। बहुत नौटंकी हो गई तेरी, समझी? ये तमाशा बंद कर और चुपचाप घर के अंदर चल, वरना उस दिन जो बंद कमरे में हुआ ना, यहाँ पर सबके सामने करूंगा तेरे साथ। जिस बात को कहने में इतना डर रहे हो वो यहाँ सबके सामने कैसे करोगे? बोलो। पता है आप सबको ये जीजा जी इन्होंने मेरे साथ बंद कमरे में जो किया था, अब वो मैं इनके साथ आप सबके सामने करूंगी, इनकी इज्जत उतारूंगी, समझे? देख ये गलती मत कीजिएगा। आदमी चाहे कहीं का भी हो ना, अपनी बीवी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे? मैं यहाँ अपनी बेटी को जन्म दे रही थी और तू वहां मेरी भाभी के साथ। अरे तेरे जैसे के साथ रहने से अच्छा है मैं जीवन भर अपनी बेटी के साथ अकेले रहूं। निकल जा यहाँ से। कहाँ भागते हो? किसी भी देश, जगह या धर्म के संस्कार कभी भी गलत के आगे झुकना नहीं सिखाते। लड़की चाहे वो किसी भी देश या जगह की हो, उसमें मायना जैसी हिम्मत होती है। बस उसे अपनों का थोड़ा साथ चाहिए। राजेंद्र जैसे लोग भी हर जगह मिल जाएंगे। सड़क चलती विदेशी लड़की को देखकर ये तय कर लेते हैं कि इसका तो चरित्र होगा ही नहीं। ये सोचते हैं कि उसके साथ कुछ भी करेंगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लड़की चाहे कहीं की भी हो, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है
तो उसके शरीर और मन को एक जैसी तकलीफ होती है। आज जो कुछ मायना ने किया, उसके बाद राजेंद्र जैसे लोग गलत करने से पहले 1000 बार सोचेंगे, डरेंगे कि कहीं उन्होंने ऐसा किया तो उनकी इज्जत का तमाशा ना बन जाए। हर लड़की अगर ऐसी हिम्मत करने लगे तो एक दिन क्रिमिनल्स डरने लगेंगे, और जब ये डर हर क्रिमिनल के दिमाग में आएगा तो लड़कियों के दिल से दहशत मिटेगी। लेकिन लड़कियों को इसके लिए चाहिए अपने परिवार का साथ। उनका साथ दीजिए, उनकी आवाज बनिए और उन्हें खुद की रक्षा करना और सावधान रहना सिखाइए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। तो सावधान